आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। हमें आज एक्सप्लेन करना है प्लांट वाटर रिलेशन। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट आज का पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टेड है जिसे हम कहते हैं इम्बिबिशन। स्टूडेंट इम्बिबिशन यानी क्या? इम्बिबिशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर वाटर एड्सॉर्ब होता है। स्टूडेंट मैं एड्सॉर्ब के बारे में कह रहा हूँ, एब्जॉर्ब के बारे में नहीं। वाटर मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होता है उसी को हम इम्बिबिशन कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं इम्बिबिशन इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है स्टूडेंट, और जिस प्रोसेस के अंदर एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इम्बिबिशन। ठीक है, तो चलो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इम्बिबिशन के बारे में पता चलिए, जैसा कि एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज द इम्बिबिशन। इसी का एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टूडेंट, जैसा कि जो वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड, और उसे वुडन डोर के बारे में हम ज़्यादातर सोचेंगे। वुडन डोर जो रहते हैं स्टूडेंट, वुडन डोर रेनी सीजन के अंदर क्या हो सकते हैं? सोलन हो सकते हैं। वो एक उसका एग्जाम्पल है इम्बिबिशन का। यानी कि हमें पता चलता है जो सॉलिड पार्टिकल है वही सॉलिड पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? वाटर को एड्सॉर्ब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वाटर को एड्सॉर्ब कर सकते हैं। और जब ये वाटर को एड्सॉर्ब करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम इम्बिबिशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं ड्राई सीड। स्टूडेंट जब हम ड्राई सीड सोन करते हैं, उसे वाटर के अंदर सोक करते हैं, तो ड्राई सीड भी वहाँ पर इम्बिबिशन प्रोसेस से दिखाता है। और इम्बिबिशन प्रोसेस जो दिख रही है वो प्रोसेस सीड के अंदर भी दिखाई देती है। तो इसी प्रोसेस के अंदर हमें कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं इम्बिबिशन के अंदर। एक्चुअली स्टूडेंट चेंजेस क्या है और जो चेंजेस होते हैं इम्बिबिशन प्रोसेस के साथ, तो ड्यूरिंग टू द इम्बिबिशन प्रोसेस द चेंजेस takes place. First change that is the pressure increases. प्रेशर के अंदर कुछ चेंज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है और उसे हम कहते हैं इम्बाइब प्रोसेस और इम्बिबिशन प्रोसेस। इम्बिबिशन प्रोसेस और प्रेशर, कौन सा प्रोसेस प्रेशर है? इम्बिबिशन प्रेशर, ये कहते हैं स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट चेंज होता है वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, यानी कि वॉल्यूम के अंदर भी चेंजेस होता है। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड चेंज जो होता है, और जो थर्ड चेंज है उसे हम कहते हैं एक्चुअली हीट जनरेशन। यहाँ पर हीट जनरेट भी होती है। ठीक है, हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होने की वजह से वहाँ पर कुछ चेंज हमें पार्टिकल्स के अंदर दिखाई देता है। तो ये जो प्रोसेस हो चुके हैं इसे हम इम्बिबिशन प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट जनरली इम्बिबिशन प्रोसेस हम सीड के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, तो सीड के अंदर हमें पता चलता है जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो प्रेशर 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इतना प्रेशर रॉक को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट है, और रॉक इसी प्रेशर के साथ ब्रेक हो सकता है। उसी टाइम हीट भी जनरेट होती है, उसे हम इम्बाइब हीट भी कहते हैं और हीट जनरेट भी कहते हैं और हीट जनरेशन भी कहते हैं। तो इसी तरह से हमें इम्बिबिशन प्रोसेस वहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट वाटर पोटेंशियल। एक्चुअली वाटर पोटेंशियल क्या है और किसे वाटर पोटेंशियल कहा जाता है? ठीक है, हम एक्सप्लेन करेंगे वाटर पोटेंशियल। स्टूडेंट वाटर पोटेंशियल जनरली एक सिंबल के साथ दिखाई देती है और एक सिंबल के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। उसी सिंबल को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, उसे हम कहते हैं साई। ठीक है, क्या कहते हैं? साई। इसी सिंबल के साथ वाटर पोटेंशियल एक्सप्लेन किया जाता है। स्टूडेंट जनरली वाटर पोटेंशियल डिनोट किया जाता है साई डब्ल्यू के साथ। किसके साथ? साई डब्ल्यू के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलो उसके साथ थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है वाटर पोटेंशियल एक्चुअली क्या है। वाटर पोटेंशियल हमें प्योर वाटर के साथ भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल है वो रहेगा 0। इसी के लिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आने वाला है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 है स्टूडेंट। क्या है? 0। और जब वाटर पोटेंशियल के अंदर हम कुछ कंटेंट डिसॉल्व करते हैं तो उसी का वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, यानी कि सोल्यूट का वाटर पोटेंशियल जो है और
हम ज़्यादातर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल जो है वो वाटर पोटेंशियल माइनस में डिनोट किया जाता है, यानी कि -1, -2, -3 और सो ऑन, इसी तरह से। तो ये हो गया वाटर पोटेंशियल के बारे में। स्टूडेंट वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 है, इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आने वाला है और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसी प्रोसेस के साथ ये हो गया इम्बिबिशन प्रोसेस और वाटर पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट वाटर पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स है, जैसा कि हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टेड। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर परिणाम करते हैं? सबसे पहला फैक्टर है जो वाटर पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट करता है, उसी को हम कहते हैं सोल्यूट। स्टूडेंट सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट करता है वाटर पोटेंशियल के अंदर और इसे हम डिनोट करते हैं साइएस से। क्या डिनोट करते हैं? साइएस के। ठीक है स्टूडेंट, जब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, इसे हम कहते हैं निगेटिव इफेक्ट। क्या कहते हैं? निगेटिव इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट सेकंड है जिसे हम कहते हैं प्रेशर। स्टूडेंट प्रेशर का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव है और उसे हम डिनोट करते हैं साई पी से। स्टूडेंट जब सोल्यूट के बाद प्रेशर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेंट्रेशन भी वहाँ पर बढ़ सकता है, इसीलिए हम इसे पॉजिटिव इफेक्ट कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं? पॉजिटिव इफेक्ट। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड वन है दैट इज द ग्रेविटी। ग्रेविटी का भी इफेक्ट हो सकता है वाटर पोटेंशियल के अंदर, लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है स्टूडेंट, और नेग्लिजिबल रहने की वजह से हम उसे काउंट नहीं करते। जब वाटर पोटेंशियल का हम इफेक्ट देख रहे हैं तो हमें पता चलता है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ये हम वहाँ पर इक्वेशन ले सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म का कैलकुलेशन करने के लिए। तो स्टूडेंट ये हो चुका है वाटर पोटेंशियल और इम्बिबिशन।